दोस्तों, कौवे की 4 सीख आपके लिए। वह कहता है कि हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होनी चाहिए, अंतिम समय में साथ देगी। 4 ज्ञान की बातें। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टोरी लाइन में। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। दोस्तों, कौवे ने कहा है कि मेरे अनुसार किसी भी व्यक्ति की 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 पत्नियां होनी चाहिए। जी हाँ, ये स्वयं कौवे ने कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या कारण है, इसके पीछे इसका उत्तर एक सच्ची कहानी में छिपा है, जिसका सहारा लेकर हम इन कौवे की 4 बातों का राज जानेंगे। तो आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसकी 4 पत्नियां थी। यह उस दौर की बात है जब भारत में एक पुरुष को 1 से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी। उसका जीवन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन परेशानियां भी अधिक दूर नहीं थी। वह काफी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ठीक ना होने की कगार पर आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु बेहद नजदीक है। इस बात का आभास होने पर वह काफी अकेला और उदास रहने लगा। लेकिन अब उसने हिम्मत करके अपनी पहली पत्नी से एक प्रश्न किया, प्रिय, मेरी मृत्यु काफी नजदीक है। बहुत जल्द मैं अपना शरीर त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही यह सफर तय नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और अब भी करता हूँ। क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? इस बात को सुनकर कुछ समय के लिए उसकी पत्नी खामोश रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पति से प्रश्न का उत्तर दिया। पहली पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बेहद प्रेम करते हैं। मैं भी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए पहली पत्नी ने अपने पति से विदा ली। अब उदास पति अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंचा। उससे भी उसने यही सवाल किया और कहा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने बेहद विनम्र तरीके से अपने पति के सवाल का जवाब दिया और कहा, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया है, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली गई। अब वह व्यक्ति बेहद उदास होकर वहाँ से चला गया। मौत के बेहद करीब खुद को पाकर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न किया, लेकिन उसमें भी इनकार के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया। अब तक वो सारी उम्मीदों को खो चुका था, इसलिए वो अपनी चौथी पत्नी से सवाल करने की हिम्मत न कर सका। वह चुपचाप अपनी चौथी पत्नी को देखता रहा, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आखिरकार उसने वही सवाल किया, क्या तुम मरने के बाद भी मेरा साथ दोगी? इस सवाल को चौथी बार दोहराते हुए उस व्यक्ति की आवाज में बेहद हिचकिचाहट थी, लेकिन इस बार उसकी अपेक्षा काफी कम हो गई थी। किंतु तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। आप जहां मुझे लेकर जाना चाहें, मैं आपका साथ दूंगी। मैं स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहां भी जा रहे हैं मुझे साथ लेकर जाइए। इस कहानी को सुनाते हुए कौवे ने अंत में कहा कि हर पुरुष एवं महिला के पास 4 पत्नियां एवं 4 पति होने चाहिए, ताकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल सके। किंतु कहानी में बताई गई 4 पत्नियों को कौवे के जीवन में एक खास पहलू के साथ जोड़ा है। कौवे ने कहा, पहली पत्नी हमारा शरीर है। कभी भी अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को साथ लेकर नहीं जा सकते। मनुष्य कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, लेकिन उसका शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जा सकता। इस शरीर को या तो जला दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है। शरीर मानव की मृत्यु के बाद नष्ट कर दिया जाता है।
इसलिए मरने के बाद हम पहली पत्नी को दर्शाता शरीर साथ लेकर नहीं जा सकते। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मरती हुई तो अंत है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वो एक नई शुरुआत ही है। इसलिए हम अपने भाग्य को कभी भी साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में तीसरी पत्नी का तात्पर्य है कि रिश्ते। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से भी संबंध नहीं रहता है। आत्मा किसी की भी नहीं होती है। जब तक उसे नया शरीर ना मिल जाए उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता है। इस बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था जब अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के गम में उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग भेजा जहाँ उसने अभिमन्यु को देखा। पुत्र को आंखों के सामने देखते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो गया और गले लगाने लगा। लेकिन जवाब में अभिमन्यु ने अर्जुन को पीछे धक्का मारा, पूछा कि तुम कौन हो। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि वो अभिमन्यु नहीं मात्र एक आत्मा है जिसका केवल तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता था जब तक वह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के शरीर में थी। अब नया शरीर मिलने तक यह आत्मा किसी की नहीं कहलाएगी। कोए की इस कहानी के अनुसार तीसरी पत्नी जो कि व्यक्ति के रिश्ते को दर्शाती है, अब अगली बारी चौथी पत्नी की है जो आखिरकार साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। कौवे के अनुसार चौथी पत्नी है हमारा कर्म। यह एकमात्र ऐसी चीज है मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा या नर्क प्राप्त होगा, फिर नया जीवन ये कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये कौवे की 4 बातें थी जो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ और अपने जिगरी यारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सबको कहानी एंड तक देखने के लिए।